गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अब अपनी गूगल मीट से लाइव क्लास से भी अपन पढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के कारण हम आपको कुछ वीडियो देना चाहते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट क्लास 9। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स अपने स्टडी करे हैं, उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है। सबसे पहला अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो क्या है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर नोन एज ए natural numbers. So first is natural number. Natural number start from 1 and goes to infinite, and it is denoted by capital N and set 1, 2, 3, 4 and so on. बहुत सारे स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है तो बोलते हैं अगर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो कभी कभी बोल देते हैं 9। नहीं, वी कैन नॉट फाइंड अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बट वी कैन फाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 1। सो नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। क्यों कहलाते हैं काउंटिंग नंबर? इनकी प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो पहले पुराने समय में इन्हीं नंबरों के आधार पर अपन गिनती करते थे और आज भी होती है। इसको कभी डिटेल में और बताएंगे काउंटिंग नंबर इनको क्यों बोला जाता है। अब इस पर बात न करके इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स। Whole numbers are denoted by W and start from 0 and goes to infinite, 1, 2, 3, 4 and so on. होल नंबर की क्या आवश्यकता पड़ी? इसके पीछे भी नेसेसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेसेसिटी ऑफ नंबर्स की जरूरत पड़ी। क्यों? इस जीरो की क्या जरूरत पड़ी? इसके लिए आप डिटेल में थोड़ा सा अगर कभी अपन लोग मान लो ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं x + 1 = 1, तो हम इसका इक्वेशन में अगर वैल्यू आएगी तो क्या निकल के आएगी, x = 0। तो कुछ इक्वेशन ऐसी आगे आई जिनके लिए हमें होल नंबर की आवश्यकता पड़ी। ये टॉपिक भी जब अपन पढ़ते हैं आगे, नेसेसिटी ऑफ नंबर्स 11th और 12th क्लास में है, लेकिन अभी वहां इतना जाने की डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। थर्ड इज इंटीजर। इंटीजर्स को अपन आई से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स में क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ 0, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट से शो करते हैं इसको। हम इसकी बात करें तो इंटीजर्स में अपन अगर कोई कहे कि आप बड़ा इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, और छोटा फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? 1 से बड़ा 2, 2 = 3, 3 = 4 एंड सो ऑन। इधर बढ़ते जाएंगे और इधर घटते जाएंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, छोटे की और बड़े की कोई लिमिट नहीं है। ओके, एक बार फिर से, सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स। नेक्स्ट इंटीजर्स के बाद अपन, अच्छा, नेचुरल नंबर की बात करें तो क्लास 6th में स्टडी बहुत अच्छे से किए हैं अपन, देखना ध्यान से। और होल नंबर की बात की है तो 6th और 7th में, 6th एंड 7th में। और इंटीजर्स की बात करें तो 7th और 8th में। बहुत अच्छे से अपन ने इनकी स्टडी की है। नेक्स्ट जो नंबर है अपना वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की जैसा कि आप डेफिनेशन जानते हैं, हमने बताया है
और एक बार फिर से बता रहे हैं का नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कैसे? P अपॉन Q सच दैट P and Q both are integers and Q not is equal to 0, that is, and इसको अपन Q से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाएं, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हों बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4 6 अपॉन 5 0 1 5 etc। अब कोई कहे सर ये तो 0.015 कैसे रेशनल नंबर है? यस, इनके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इनके नीचे 1 लिख सकते हैं। एक बार फिर से 0 अपॉन 1 मीन्स 0, 1 अपॉन 1 मीन्स 1, 5 अपॉन 1 और 1 is not equal to 0. So all numbers which is written in the form of P upon Q provided that Q not is equal to 0, then the number are called rational numbers. So friends, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अपना अपने जो 9th क्लास में बेसिकली स्टडी करनी है वो अपने को रेशनल नंबर की ही करनी है। अभी हम इससे आगे अब जा सकते हैं, तो कहां तक जाएंगे? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर, इरेशनल एंड रियल नंबर। बट हम इसको अपन 9th के टॉपिक में अपने को रेशनल और इरेशनल को ही हाईलाइट करना है। तो जैसे ही हम रेशनल नंबर्स पे आए तो हम इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे? ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट है? 0 से। इंटीजर कहां से स्टार्ट है? स्टार्ट नहीं है, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर। ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर मीन्स ये, ऑल नेचुरल नंबर मीन्स ये विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स क्या है? अ नंबर विच इज written in the form of Q, P upon Q, and P and Q both are integers and Q not is equal to 0। एग्जाम्पल लिख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर और इसके बाद रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होंगे अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में न लिखे जाए वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और रियल की बात करें तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके रियल कहलाते हैं। इसको और बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें पहले सबसे पहले रेशनल नंबर को और डिस्क्राइब करना है। देखिए क्या करना है रेशनल नंबर को डिस्क्राइब। रेशनल नंबर को कैसे डिस्क्राइब करना है? रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहीं इंग्लिश में मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में, थोड़ा वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखने के चक्कर में, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। रेशनल नंबर P अपॉन Q टाइप का होता है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं इधर देखिए। इसके 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रेशनल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स, first and second. One is called terminating and second is called non-terminating। क्या होगा? इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। टर्मिनेटिंग, ये कौन कौन से टर्मिनेटिंग है?
हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5, 1/4 इक्वल टू 0.25, 1/5 इक्वल टू 0.20, 1/10 इक्वल टू 0.10 एंड 1/20 इक्वल टू 1/25 इक्वल टू, आप निकालेंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर ही निकल के आएंगे। आप देख लेना कितना आएगा इसका, है ना। 1/2 कितना हो जाएगा 0.5। ओके ना, सबके सब नंबर कैसे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। इधर देखिए, इधर हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको 1/3 डिवाइड देके देखिए, इसका डिवाइड अगर जाएगा तो 3 3 3 3 3 3, कभी डिवाइड इसका समाप्त नहीं होगा, यानी कि इसको डिनोटेड करते हैं 0.3 बार से। 1/7 को देखिए या 1/6 को देख लो, पहले 1/6 को देखेंगे कैसे, 6 का डिवाइड यहां बता देते, देखिए 6 का डिवाइड आपने 1 में दिया, 0 पॉइंट लगाया, 0 1 टाइम्स गया, यानी कि कितना है 4, फिर 0, फिर 6 36, फिर 4 0 36, फिर 4 0 36, ये डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि यहां क्या होगा 1 6 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, और इसको लिखेंगे अपन 1 6 बार। क्लियर ना। नेक्स्ट 1/7 की बात करें, 1/9 की बात करें एंड 1/11 की बात करें, ये सब के सब नंबर आपको कैसे मिलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग क्यों, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 6 कोई एक निश्चित डिजिट निश्चित टर्म के बाद रिपीट होगी। 1/7 को डिवाइड करके देख सकते हैं कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होगा, इसके आगे भी क्वेश्चन आएंगे, 1/9 वगैरह राजस्थान के सब आएंगे। हम रेशनल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर के बारे में यह भी पढ़ना है कि अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ें तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, और दो रेशनल नंबर का अगर आप इंटू करें तब भी हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, और दो रेशनल नंबर को अगर अपन प्लस करें तब भी हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। बट दो रेशनल नंबरों को आपस में डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है वो रेशनल नंबर हो। ये एग्जाम्पल भी आप अपने मन से दे सकते हैं। जैसे क्या होगा उसका एग्जाम्पल, जैसे 1/0 नहीं हो सकता, मीन्स 0 इज ए रेशनल नंबर, 1 इज ए रेशनल नंबर, बट 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, सो दैट इज रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बट हम कहां चल रहे थे अभी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर चल रहे थे। टर्मिनेटिंग के हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, नॉन टर्मिनेटिंग के हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए। अब आपको ऐसा ऑब्जर्व करना है इन एग्जांपलों में ऐसा क्या है कि ये पॉइंट क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इनके हमें डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 4, 4 को कितने कैसे फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2, 5 तो 5 है ही, 10 को क्या फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 5, 20 को क्या फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और 25 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 5। इट मीन्स वी ऑब्जर्व दैट in terminating rational number, that is denominator of rational number, if in the form of 2 into, हम क्या आपको एक प्रॉपर्टी बनाने वाले थे अपन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग में हमको क्या देखना है, इनके डिनोमिनेटर को देखना है, उनके डिनोमिनेटर में किस टाइप के फैक्टर आ रहे हैं, इसके जो भी फैक्टर आ रहे हैं वो किस टाइप के हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप की हैं, वेयर n एंड m आर इंटीजर्स या होल नंबर, सॉरी होल नंबर्स, इंटीजर नहीं होल नंबर्स। एंड टर्मिनेटिंग नंबर की बात करें तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कर सकता है कि अगर केवल डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर अगर अपना कहीं अगर 1 है तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, ऐसा नहीं है। मैं दिखा देता हूं आपको, मान लो 1/2 इक्वल टू 0.5 टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो आप देख सकते हैं
कि 3/2 इक्वल टू कितना आएगा 1.5 आएगा, तब भी अपन टर्मिनेटिंग हो गए। मान लो अपन यहाँ की बात करें 1/4 की, और 1 की जगह कुछ भी ले लें आप, चलिए मान लो 10 ले लिया और नीचे आपने 4 ले लिया। आप जब भी इसमें डिवाइड देंगे तो कैसे डिवाइड देंगे, 4 डिवाइड 10, तो क्या होगा 2 टाइम्स जाएगा मीन्स 8, 2 पॉइंट भाग नहीं जाएगा 0 डिवाइड यानी 2.5 यानी कितना आया। तो आप ये देख सकते हैं, इसके कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको कि इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जी तो हमने इसीलिए छोटे छोटे एग्जांपल दिए कि जिससे हम इजी वे में इनको डिवाइड कर सकें, हमें याद रह सकते हैं। तो हम अपने आप ही ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका डिनोमिनेटर किस टाइप का होता है, 2 की पावर m एंड 5 की पावर m टाइप का होता है। देख लीजिए सब में, यहाँ 2 into 2 है, यहाँ 5 है। अब आप कहें कि सर यहाँ 2 नहीं है, आप यहाँ बोले क्या यहाँ सर 5 नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 है केवल तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सिमिलरली इन दिस वे यहाँ क्या हो सकता है 4 में, जैसे 4 लिखा है तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0, यहाँ क्या होगा 5 में 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। सिमिलरली इन दिस वे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये बताया कि रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या एग्जांपल होते हैं, वो आपको क्लियर कर दिए, और नॉन टर्मिनेटिंग किस टाइप्स के होते हैं आप डिवाइड देके देखेंगे तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारे नंबर, जरूरी नहीं ऐसे भी लिखा जाए, कुछ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेट रेशनल नंबर को। देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0.12 12 12 12 एंड सो ऑन। तो जरूरी नहीं क्रम से हो 1 2, ऐसा भी हो सकता है 3 2 5 3 2 5 3 2 5 पॉइंट में किसी भी क्रम से हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित डिजिट है और निश्चित क्रम में ही सेट होती हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दैट इज रेशनल नंबर। थैंक यू।